सभी को नमस्कार। आज हम बीए पार्ट सेकंड यानी बीए सेकंड ईयर के लिए पेपर जो सेकंड है उनका स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, भारत में राज्य प्रशासन, उसको शुरू करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि उसका पाठ्यक्रम विभाजन 3 इकाइयों में किया गया है। इस पेपर का भारत में राज्य प्रशासन, इसकी 3 इकाइयों में हम पढ़ने वाले हैं। राज्य प्रशासन का विकास, राज्य प्रशासन में जो मुख्य भूमिका होती है राज्यपाल महोदय की, मुख्यमंत्री महोदय की और राज्य सचिवालय के बारे में, और दूसरी यूनिट में हम विभागीय प्रशासनिक संगठनों के बारे में पढ़ेंगे और तीसरी यूनिट के बारे में कार्मिक प्रशासन के बारे में। तो पहली यूनिट को शुरू करने से पहले मेरा विद्यार्थियों से, आपसे सबसे निवेदन है कि इसको केवल देखें नहीं, आप कुछ न कुछ अपनी नोटबुक में उतारें। अगर आप ज़्यादा नहीं उतार सकते तो एक पेज में ही कुछ हिंट्स, कुछ मेन पॉइंट्स आपको लिखने होते हैं। इसके क्यों लिखने होते हैं, इसके कई कारण होते हैं कि अगले साल आपकी परीक्षा होगी। जब तक आपके पास हो सकता है कि काफ़ी वीडियो हों, तो जब रिवाइज करोगे उस चीज़ को पूरा एक साथ पढ़ना होगा, तब आपके पास ये वीडियो कहीं काम नहीं आएंगे। जो आपकी ये ऑनलाइन पढ़ाई है, इसको अगर आपने ऑफलाइन में नहीं लिया, अपनी कॉपी में नहीं उतारा, तो इस वीडियो को सुनने का, देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। और इससे काफ़ी फ़ायदे होते हैं कि अगर हमने अपनी नोटबुक में किसी चीज़ को उतार लिया है, लिख लिया है, तो उसको हम न चाहते हुए भी कई बार यूं ही देख लेते हैं। एक तो ये फ़ायदा होता है कि हम गलती से भी उसको पढ़ लेते हैं, और वैसे सबके लिए नहीं है, कुछ बच्चे तो पढ़ते ही हैं, लेकिन ये वो सब लोगों के लिए सही है कि वो हम पढ़ाई उसमें हो ही जाती है। दूसरी बात ये है कि हमारे पास एक रिकॉर्ड रहता है कि हमने ये पार्ट पढ़ लिया, ये हमें और पढ़ना है। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप ज़्यादा नहीं तो कम से कम 4-5 मेन पॉइंट्स होते हैं, उनको आप नोट डाउन कर लीजिए। वो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। अभ्यास हो जाएगा लिखने का, तो अचानक से आपके हाथ, ये जो उंगलियां हैं, ये दर्द नहीं करेगी और परीक्षा आपकी अच्छे से होगी। क्योंकि परीक्षा में तो लिखना है, वहाँ आपको कोई यूट्यूब वीडियो के बारे में नहीं बताना। तो ये ऑनलाइन पढ़ाई केवल देखने सुनने के काम की है। वास्तव में जो काम करना होगा वो आपको ऑफलाइन ही करना होगा, इसलिए कुछ न कुछ ज़रूर लिखें। अब हम आते हैं अपने भारत में राज्य प्रशासन, इस पेपर की यूनिट फर्स्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो। भारत में राज्य प्रशासन और इसका बढ़ता महत्व है। इसमें जो अपना टॉपिक है भारत में राज्य प्रशासन, उसमें 3 शब्द हैं। पहले हम आते हैं भारत पे। भारत शब्द के बारे में, ये हमारे भारत देश की बात हो रही है। तो भारत देश भौगोलिक रूप से एक बड़ा देश है। इसमें बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है। हमें हर क्षेत्र में विविधता देखने को मिलती है, और जितनी ज़्यादा विविधता होगी वहाँ पर प्रशासन भी वैसा ही सुदृढ़ होना चाहिए। बड़ा देश है, विविधता है, और ये विविधता है, ये सांस्कृतिक विविधता बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। तो जो बड़े देश होते हैं वहाँ पर प्राय संघवाद पाया जाता है। संघवाद का सीधा सा अर्थ, सामान्य सा अर्थ यह होता है कि किसी भी देश में शासन करने के 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं। अगर देश बड़ा होगा, एरिया बड़ा होगा,
तो हम जानते हैं कि एक जगह से शासन नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए सत्ता के स्तर होते हैं। एक केंद्र कह सकते हैं, एक बड़ा स्तर हो गया, फिर वहाँ पर विकेंद्रीकरण के माध्यम से दूसरी इकाइयाँ भी होती है। तो सत्ता के स्तर होते हैं, केंद्र हो सकता है, राज्य और स्थानीय स्तर पर। तो संघवाद वह विचारधारा है जिसमें सत्ता के दो या दो से अधिक स्तर पाए जाते हैं। तो हमारे भारत में भी संघवाद की व्यवस्था है, शासन प्रणाली है वो संघवाद पर आधारित है। चूँकि बड़ा देश है, विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो राज्य प्रशासन का योगदान राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, भारत में राज्य प्रशासन, भारत देश है, उसकी इकाइयों के रूप में राज्य होते हैं और उन राज्यों के प्रशासन के माध्यम से हम राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ कर पाते हैं। तो राज्य प्रशासन की आवश्यकता तो ये हो गई कि चूँकि भारत बड़ा देश है, भौगोलिक रूप से उपमहाद्वीप है, लगभग एक महाद्वीप के समान ही इसका आकार है, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विभिन्न प्रकार की विविधताएं पाई जाती है यहाँ, और राज्य प्रशासन है वो राष्ट्रीय एकता में भी योगदान करते हैं। अब भारत का अर्थ हमने समझ लिया कि भारत में राज्य प्रशासन का क्या अर्थ हो गया। अब हम राज्य पर आते हैं। राज्य क्या है? तो राज्य की अवधारणा समझने के लिए हम थोड़ा देखते हैं। राज्य प्रशासन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब हमें सबसे पहले राज्य का अर्थ जानना होगा। तो राज्य शब्द के कई अर्थ है। राजनीति विज्ञान में जितने भी राजनीतिक विचारक हुए हैं, सबने लगभग राज्य पर अपनी परिभाषाएं दी हैं। विभिन्न विचारकों के अलग अलग मत हैं। फिर भी हम राज्य क्या है, अगर हम इस बात पर जाएं तो गार्नर नामक एक विद्वान हुए हैं। गार्नर ने ये कहा है कि राज्य का अर्थ लोगों के समुदाय से है, लोगों के समुदाय से है जो कि किसी निश्चित भूभाग पर स्थायी रूप से रहता हो, निश्चित भूभाग पर स्थायी रूप से निवास करता हो, जिन पर बाह्य नियंत्रण का अभाव हो, बाह्य नियंत्रण का अभाव हो, यानी अपने फैसलों के लिए वो स्वतंत्र हो, बाह्य नियंत्रण का अभाव हो, तथा एक सरकार हो जिसके आदेशों का नागरिक पालन करे। गार्नर ने ये कहा, राज्य का अर्थ उन सभी चीज़ों से है, लोगों के समुदाय से हैं जो किसी निश्चित भूभाग पर स्थायी रूप से रह रहे हैं, बाह्य नियंत्रण का वहाँ अभाव होता है, अर्थात खुद की संप्रभुता होती है, और सरकार होती है वहाँ पर जिसके आदेशों का नागरिक पालन करते हैं। ये गार्नर के अनुसार राज्य की परिभाषा है। तो अगर हम इस परिभाषा को देखें तो राज्य के 4 आवश्यक तत्व हो गए। राज्य के 4 आवश्यक तत्व कौन कौन से हुए? राज्य की राजनीति विज्ञान के अनुसार जो परिभाषा होती है, वैसे तो हम क्या करते हैं, किसी देश को भी राज्य कह देते हैं, सामान्य रूप में किसी देश को राज्य कह देते हैं, किसी प्रांत को राज्य कह देते हैं, प्रांत या प्रदेश को राज्य कह देते हैं। ये सब राजनीति विज्ञान में परिभाषाएं अलग अलग है, अर्थ भी अलग अलग लगाए जाते हैं। लेकिन ये जो राजनीति विज्ञान का जो स्टेट है, उसके 4 एलिमेंट्स
अगर आपको ये सामूहिक रूप में कहीं भी दिखे तो हम उसको राज्य की परिभाषा में रख सकते हैं। वो 4 एलिमेंट्स क्या हैं? देखो, जनसंख्या या लोगों का समुदाय, लोगों का समुदाय, निश्चित भूभाग होना चाहिए जिस पर लोग रहते हों, स्थायी रूप से रहते हों। तीसरा, संप्रभुता या बाह्य नियंत्रण का अभाव, अपने मामलों के प्रबंधन में पूरी तरीके से स्वतंत्र हो। और चौथा, वहाँ पर सरकार हो या शासन हो, सरकार हो या शासन हो। ये 4 एलिमेंट्स हैं जो राज्य के लिए आवश्यक माने गए हैं। अगर ये 4 चीज़ें हैं तो वह राज्य है। अगर इनमें से कोई 1-2 गायब है तो वो राज्य की परिभाषा में नहीं आएगा। लोगों का एक समुदाय होना चाहिए जो निश्चित भूभाग पर स्थायी रूप से रहता हो, उनमें बाह्य नियंत्रण का अभाव हो और खुद उनकी संप्रभुता हो, यानी खुद जो कार्य करना चाहे वो कर सकें। पूर्णतया स्वतंत्र तो नहीं हुआ जा सकता, लेकिन अंशतया या कहें कि पूरी तरीके से स्वतंत्र हो, और एक सरकार हो या शासन हो, गवर्नमेंट, जिसके आदेशों का नागरिक है वो पालन करे। ये 4 आवश्यक तत्व है। इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम इस तरफ देखते हैं कि जैसे माना जनसंख्या है या लोगों का समुदाय है, लोग रह रहे हैं और एक निश्चित भूभाग में रह रहे हैं। ये भूभाग है, ये इतना, इस भूभाग में रह रहे हैं, ये लोग हैं, ये लोगों के समुदाय हैं। अब अभी भी इसको राज्य नहीं कह सकते। इसमें एक सरकार होगी, गवर्नमेंट होगी, जो अपनी संप्रभु शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियंत्रण रखेगी। एक ऐसा निश्चित भूभाग है जिसमें लोगों का समुदाय सामूहिक रूप से रह रहा है, उसमें एक सरकार है या शासन है। ये सरकार या शासन अपनी संप्रभु शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अर्थात इसको बाहर से कहीं नियंत्रण के लिए बाहर से कोई चीज़ नहीं लेनी पड़ती, किसी चीज़ का दबाव नहीं है, बाह्य नियंत्रण का अभाव होता है। सरकार संप्रभु शक्तियों का प्रयोग करती है अपनी जनता पर, और ये शासन की प्रणाली कोई भी हो सकती है कि ये यहाँ पर जनता के माध्यम से कैसे वो सरकार या शासन चुना जाता है। तो ये एरिया जो है, अब इसको हम राज्य कह सकते हैं, क्योंकि इस राज्य की जो शर्तें होती है उसमें 4 तत्व ये विद्यमान है। ये राजनीति विज्ञान के तहत राज्य की परिभाषा है। अब ये जो राज्य प्रशासन है, इसमें राज्य, सरकार व प्रशासन, इनमें क्या संबंध होता है, ये हम अगला जो वीडियो होगा उसमें देखेंगे। हमने इस अब तक जो पढ़ा है उसमें हमने राज्य के बारे में पढ़ा है। आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि सरकार और शासन क्या होता है, प्रशासन क्या होता है। राज्य, शासन, सरकार व प्रशासन के जो संबंध है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उसमें देखेंगे कि ये जो राज्य प्रशासन है ये किस प्रकार राजनीति विज्ञान की जो राज्य की परिभाषा है उसको समाहित नहीं करता। राज्य प्रशासन वस्तुतः हमारे भारत देश में जो राज्य हैं, भारत राज्यों का एक संघ है,
यूनियन है, इसकी जो इकाइयां हैं उनको हम प्रांत, प्रदेश या राज्य कहेंगे। प्रांत, प्रदेश या राज्य कहेंगे। तो ये राज्य जो प्रशासन है ये वास्तव में प्रदेशों का प्रशासन है, प्रांतों का प्रशासन है, या यूं हम सुविधा के रूप में कह सकते हैं कि ये राज्य प्रशासन है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो राज्य सरकार और प्रशासन का जो आपस में क्या संबंध होता है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।